बेटियों ने अंडर 17 रेसलिंग में लहराया तिरंगा। भारत में एक या दो नहीं, जीते कुल 4 गोल्ड। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय रेसलर्स ने झंडा गाड़ दिया है। भारत ने अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग में 4 मेडल अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग का आयोजन जॉर्डन के अमान में हो रहा है। भारत के लिए अदिति कुमारी, नेहा सांगवान, पुलकित और मानसी लाठर ने अलग अलग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं रौनक दहिया और साईनाथ ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया ने एक्स पर इन सभी को बधाई दी है। बता दें कि भारत को पेरिस ओलंपिक 2024 में एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला था, लेकिन अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उसे अभी तक 4 गोल्ड मिल चुके हैं, जिसमें अदिति कुमारी ने वीमेंस फ्री स्टाइल 43 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया था। उन्होंने फाइनल में दमदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीता। नेहा ने वीमेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। पुलकित ने वीमेंस फ्री स्टाइल 65 केजी वर्ग में गोल्ड जीता। वहीं मानसी ने 73 केजी वर्ग में गोल्ड जीता है। भारत को अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज भी मिल चुके हैं। रौनक दहिया ने ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। वहीं साईनाथ ने ग्रीको रोमन 51 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज जीता है। इस पर भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इन चारों को जीत की बधाई दी है। कोलकाता मामले में आरोपी संजय राय 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट का इंतजार। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मामले में आरोपी संजय राय को सियालदह की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। संजय पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया है। सीबीआई ने उसके पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग की थी। इस बीच इस घटना के विरोध में कोलकाता के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा, हमें न्याय नहीं मिला है, इसलिए काम पर नहीं लौटेंगे। डॉक्टरों के दूसरे संगठन यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन, रेजिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय के बारे में कई और खुलासे हुए हैं। सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि वह विकृत मानसिकता का व्यक्ति और पोर्नोग्राफी का आदी था। उसके फोन में कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं। सीएफएसएल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर संजय की प्रवृत्ति जानवरों जैसी है। पूछताछ के दौरान भी उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया। सीबीआई को आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अदालती मंजूरी का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार शाम 5 बजे तक डेडलाइन दी है। अब मजिस्ट्रेट को रॉय के टेस्ट के बारे में आदेश पारित करना होगा। सीबीआई इस केस में अब तक 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सरकार ने 100 से ज्यादा दवाओं पर लगाया बैन, इंसानों के लिए बताया बेहद खतरनाक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें बुखार, सर्दी, एलर्जी, खुजली और दर्द में इस्तेमाल की जाने वाली 100 से ज्यादा एफडीसी दवाओं यानी कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन की दवाओं पर बैन लगाया गया है। केंद्र ने इसकी अधिसूचना में कहा है कि यह फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाएं इंसानों के लिए खतरनाक हैं। वहीं इन दवाओं के सुरक्षित विकल्प भी मौजूद हैं। बता दें कि एफडीसी दवाओं को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 12 अगस्त को जारी गजट अधिसूचना में सरकार ने बताया कि शीर्ष फार्मा कंपनियों की दवाओं से दर्द से तुरंत राहत मिल जाती है। जिन दवाओं पर बैन लगाया गया है वह प्रसिद्ध दवाएं एसिक्लोफेनाक 50 मिलीग्राम प्लस पैरासीटामोल 125 मिलीग्राम हैं। इसमें मेफेनेमिक एसिड प्लस पैरासीटामोल इंजेक्शन, सिटिरिजन HCl प्लस पैरासीटामोल प्लस फिनाइल फ्राइन HCl, लेवोसेट्रिजिन, फेनिफ्राइन HCl, पैरासीटामोल, क्लोरेफेनेरामाइन मेलेट, फिनाइल प्रोफेनोमाइड और कैमिफोलिन हाइड्रोक्लोराइड 25 मिलीग्राम, पैरासीटामोल 300 मिलीग्राम जैसी कई दवाएं भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा का इस्तेमाल इंसानों के लिए काफी खतरनाक है। यह शरीर में कई तरह का नुकसान पहुंचाता है। पैनल ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने भी इन एफडीसी की जांच की सिफारिश की। एफडीसी इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इसकी बिक्री या वितरण पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। बता दें कि इससे पिछले साल जून 2023 में 14 एफडीसी दवाओं पर बैन लगाया गया। सूत्रों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक एफडीसी भी उन 344 दवा कॉम्बिनेशनों में से थे। साल 2016 में 344 दवाओं के वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित पैनल के मुताबिक बिना साइंटिफिक डेटा के मुताबिक यह मरीजों को बेचा जा रहा था। सेबी के बैन के बाद अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों में गिरावट, शेयर मार्केट में हलचल। सेबी के बैन के बाद उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। सेबी ने अनिल अंबानी और आरएचएफएल के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से धन निकालने के लिए प्रतिभूति बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। सेबी की इस कार्रवाई के बाद रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का शेयर एनएसई पर 5% की गिरावट के साथ
₹4.45 और BSE पर ₹4.90 पर आ गया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर BSE पर 10% गिरकर ₹209 पर कारोबार करते दिखे। NSE पर ये 9% गिरकर ₹214 पर आ गया। इसके अलावा रिलायंस पावर का शेयर BSE और NSE पर 5% गिरकर ₹34.45 और ₹34.48 पर आ गया। मध्य सत्र के कारोबार में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 57.32 अंक और 0.07% बढ़कर 81,110 पर कारोबार कर रहा था, जबकि NSE निफ्टी 29 अंक बढ़कर यानी कि 0.12% बढ़कर 24,824 पर पहुंच गया। पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ युद्ध में मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि। पीएम नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन के दौरे पर कीव पहुंचे। 2022 में रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन की उनकी पहली यात्रा है। मोदी यूक्रेन में लगभग 7 घंटे तक रुकेंगे। वो कड़ी सुरक्षा के बीच 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करते हुए कीव पहुंचे। भारतीय पक्ष ने सक्रिय युद्ध क्षेत्र की यात्रा से जुड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए यूक्रेन में मोदी के कार्यक्रम का कोई विवरण नहीं दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कीव में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस प्रतिमा को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर 2020 में स्थापित किया गया था। पीएम मोदी के साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस और यूक्रेन युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आज कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैंने उन बच्चों की स्मृति का सम्मान किया जिनकी जान रूसी आक्रमण में ली गई थी। हर देश में बच्चे सुरक्षा में रहने के हकदार हैं। हमें इसे संभव बनाना होगा। पीएम मोदी ने यूक्रेन रवाना होने से पहले एक्स पर लिखा कि हम यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भी दृष्टिकोण साझा करेंगे। एक मित्र और भागीदार के रूप में हम क्षेत्र में शीघ्र शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद करते हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।